बहुत धर्मात्मा हो, तुम्हारे पिताजी बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन तुम ये कार्य कर रही हो, ये बहुत बड़ा पाप है, तुम ये क्यों कर रहे हो? लेकिन भगवान किसी की चलने नहीं देते। अब उस सूत्रों की जो गोपियां थी वो रह गई। सारी गोपियां कहने लगी ऐसा करो कि अब तुम रह गई हो, एक बात तुम भी पूछ लो भगवान से, शायद दे दें। सूत्रों की जो गोपियां थी कहने लगी कि श्याम मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में बल नहीं है, मेरे पास में धन नहीं है, मैं इन सब चीजों से बल रहित हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी चीज का अभिमान नहीं करती, बस मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन ये है, अगर आपने मुझे वस्त्र नहीं दिए तो मेरी वजह से मेरे माता पिता के नाम को कलंक लग जाएगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अच्छा, उस दिन हमें समझ आया, तब क्या हो गया था? गोपियां बोली मैंने गलती की है इसलिए मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद ये सब नहीं होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम वस्त्र दे देंगे, लेकिन एक बात पर एक शर्त है। बोली क्या शर्त? शर्त ये है कि तुम जितनी भी गोपियां हो ना, तुमने सूर्य देव का अपमान किया है, सूर्य भगवान का अपमान किया है, इसलिए सभी सूर्य भगवान को प्रणाम करती हुई निकल कर के आओगी जमुना में से और अपने वस्त्र लेकर के जाओगी। अब तो गोपियां कहने लगी, चक्कर में पड़ गई, बोली ये कैसा लड़का है, ये कैसा इंसान है, अपने पास नग्न अवस्था में बुला रहा है। तब तक राधा कहने लगी कि पागल हो गोपियों, अरे इनसे अब तक छुपाई क्या है, इनसे अगर कुछ छुपाओगी तो क्या छुपाओगी? इनसे छिपा क्या है? क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में जग की डोरी। इसके सामने कितने भी वस्त्र पहन करके चले जाना फिर भी निवस्त्र हैं, और कितने भी वस्त्र नग्न अवस्था में चले जाना फिर भी निवस्त्र हैं। हम केवल छिपाते हैं तो केवल समाज से, इस दुनिया वालों से छिपाते हैं, क्यों जितने भी गुण और अवगुण होते हैं सब दुनिया वालों से छिपाते हैं। भगवान से आज तक कुछ नहीं छिपा और ना ही छिप सकता है। जब इतनी बात कही, राधा कहने लगी ऐसे ही चलो, इसलिए इनसे कुछ छिपाओ मत। और एक बात और, भगवान को कभी बनावटीपन पसंद नहीं है। भगवान बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं करते। लोग जब मंदिर में जाते हैं बड़े सज धज के जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। तिलक लगाएंगे, हृदय में एक बात बिठा करके जाएंगे कि हम मंदिर में जा रहे हैं। पूजा पाठ करके घर जब लौट के आएंगे तो उस चीज पर ध्यान नहीं देते कि हम मंदिर में किस प्रकार गए थे, उसी प्रकार अगर हम सारा जीवन रहे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। जैसा हमारा मन मंदिर में जाने से पहले है, ऐसा ही मगर मन हमारा पूरी जिंदगी बना रहे तो शायद हमसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन आज भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र जो थे दे दिए। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज एक बात बताओ कि भगवान कन्हैया ने जो चीर चुरा करके गोपियों को ज्ञान दिया है, अगर वो चीर न चुराते ऐसे ही समझ आते थे तब भी मान जाती, क्योंकि गीता में भगवान ने लिखा है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन,
भगवान कभी पाप के लिए नहीं आते, धर्म के लिए आते हैं। और तुम जो चीर की बात कर रहे हो, तो श्याम सुंदर ने वस्त्र नहीं चुराए। तो माता बहनों, जो हम ये कपड़े पहने हुए ऐसे वस्त्र नहीं चुराए थे, उन्होंने अविद्या रूपी चीर का हरण किया था। अविद्या, और अविद्या किसे कहते हैं? सुखदेव जी ने अपनी बात को पलट करके कहा कि भगवान ने अविद्या रूपी चीर का हरण किया। और अविद्या किसे कहते हैं जानते हो? अविद्या कहते हैं अस्मृति, राग, द्वेष, भय, ग्लानि, यानी ये सब जो अविद्याओं के लक्षण हैं। जब तक ये अविद्या रूपी चीर इंसान के अंदर रहता है, तब तक जीव कभी परमात्मा से नहीं मिल पाता। इसलिए अविद्या रूपी चीर को जब हटा दिया भगवान ने, तो आत्मा माने गोपियां और कृष्ण माने परमात्मा, यानी आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान कन्हैया ने चीर चुराया, मेरी श्रोताओं, चीर चुराने के बाद में सारी गोपियां वहां पे खड़ी हैं और बोली हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर से कि बहुत दिना से श्याम यह और लागी मोहे आस, किसी दिना मेरे साथ में करना मिल महाराज। और ये हमारे भैया चल कर के आए हैं पुर्तिल नगर से, डॉक्टर मोनू, जिन्होंने हमें फूलों की माला और एक पगड़ी पहना करके सम्मानित किया है। भगवान से कामना करेंगे इनके हाथ हमेशा धर्म की तरफ बने रहें, धनदान से पूर्ण बने रहें, इनके घर में हमेशा खुशी आती रहे। और 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान से कामना करेंगे इनके हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं।